आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये चैप्टर, इससे एक लंबा चैप्टर जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन से टॉपिक्स से आपको पढ़ के जाना चाहिए वो पहले मैं बता दूं। आपको सबसे पहला जो चीज पढ़ना चाहिए वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इससे जुड़ा हुआ जो वैरायटी है इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, और एक ही सिंगल बॉडी से जो है पेरेंटल बॉडी से जो है नए बॉडीज फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये आप बर्डिंग का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आपको स्पोर फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। स्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो ये दो टॉपिक जो है वो मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए बर्डिंग क्या है। बर्डिंग एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही बॉडी से एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को क्रिएट करते हैं। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को क्रिएट करते हैं। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को आप बर्ड भी कह सकते हैं। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड सारे न्यूट्रिशन ये पेरेंटल बॉडी से ही ये बर्ड लेता है ना, और आफ्टर अ लिमिटेड पीरियड वो क्या होता है, ये पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाते हैं। तो इसे ही हम लोग जनरली बर्डिंग कह रहे हैं। बर्डिंग बेसिकली दो जीवों में देखने को, दो तरह के जीवों में देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर में भी देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर को उदाहरण याद रखिएगा, ईस्ट में देखने को मिलता है। मल्टीसेलुलर में बर्डिंग जो है वो जनरली हाइड्रा का डायग्राम हमें याद रहना चाहिए। हाइड्रा में बर्डिंग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो जनरली इसे हम लोग स्पोर्युलेशन भी कहते हैं। ये भी अगेन आपको फंगी में ही देखने को मिलता है। कौन से फंगी में स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्युलेशन देखने को मिलता है? जनरली आपको राइजोपस में देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन। और राइजोपस में क्या होता है, ये बेसिकली इसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इस तरह के राइजोपस जो होते हैं वो जनरली जो फूड हैं, स्टोव फूड हैं, जो जिनको डिकम्पोज करने का काम ये करते हैं नॉर्मली। तो ये क्या करते हैं, इनमें इनकी बॉडी की जो सबसे ऊपर वाली पार्ट होती है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में, इसको हम लोग बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो नियरेस्ट कोई फूड या फिर कोई डिकम्पोजेबल सब्सटेंस के ऊपर जाकर के वहां से न्यूट्रिशन निकालते हैं। और फिर इनके यंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यंग इंडिविजुअल्स, वो आपको देखने को मिलता है। यंग जो इंडिविजुअल है, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग माइसेलियम कहते हैं। इट स्टैंड्स फॉर माइसेलियम। ठीक है, माइसेलियम इसे कहा जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी? जनरली प्लांट वेजिटेशंस जो है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो नेचुरली होते हैं वो लीफ से होने वाले वेजिटेटिव प्रोपागेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको जो उदाहरण याद रखना है वो है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, जिसमें आपको बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपागेशन विद लीफ देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो कौन सा आपको देखने को मिलता है? 3 प्रोसेस है। लेयरिंग, आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उसमें लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, और लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, और इसके साथ कटिंग प्रोसेस जो है वो भी बेसिकली ये 3 प्रोसेस आपको याद रखने हैं। ग्राफ्टिंग इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग एक्चुअली 2 प्लांटों को हम जोड़ने की बात को यहाँ पे ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। ग्राफ्टिंग में क्या है कि एक प्लांट जिसके आपको जो शूट वाला हिस्सा है वो लेना है, उससे बेसिकली हम लोग सियॉन कहेंगे। और दूसरा प्लांट जिसके हम लोग रूट वाले हिस्से को ले रहे हैं
जिसको आप स्टॉक कहोगे, ठीक है। तो जनरली याद रखिएगा ये साइट्रस टाइप खट्टे फलों में बेसिकली ये होता है। मैंगो में आप करवा सकते हो, लेमन में आप करवा सकते हो, ठीक है, एप्पल में करवा सकते हो। इन तरह के प्लांट्स में आप जनरली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम